बॉलीवुड के ही मैन विनोद खन्ना, ऐसा एक्टर जिसने अमिताभ बच्चन को टक्कर दी और उस दौर के हर बड़े स्टार को पीछे छोड़ दिया। सबसे बड़ा विलन जो सबसे बड़ा हीरो बन गया। विनोद खन्ना की कुर्बानी, मेरा गांव मेरा देश, हेरा फेरी, ये फिल्म्स तो सबको याद हैं। लेकिन क्या आपको पता है, विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत में ढेर सारी ऐसी फिल्में की जिनकी बॉक्स ऑफिस पर काफी दुर्दशा हुई। इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग और वॉचेबल भी थी, पर ज्यादातर सोशल फैमिली ड्रामाज और बी ग्रेड मूवीज थी जिन्हें आज कोई याद नहीं करता। अगर तुम यूं ही मेरा पीछा करते रहे तो मुझे ललिता को बताना पड़ेगा। अजी मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ललिता को क्या सारी दुनिया को बता दें कि आप मुझसे प्रेम करती हैं। ये फिल्म्स भले ही बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट या फ्लॉप रही हों, लेकिन विनोद खन्ना के फिल्मी सफर में एक एक फिल्म मील का पत्थर थी। डार्लिंग, मॉडर्न होकर तुम ओल्ड टाइप का रोमांस करती हो, क्या हमारी फ्रेंडशिप काफी नहीं? इन फिल्मों में हम देख सकते हैं कैसे एक लैंकी वुडन फेस्ड विलन धीरे धीरे एक डैशिंग हीरो और एक्सप्रेसिव एक्टर बनता चला गया। शेरा ने आज तक बख्शीश दी है सेठ जी, ली कभी नहीं। तो चलिए समय की धूल हटाते हैं और निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां आप मिलेंगे एक बिल्कुल नए या यूं कहिए बिल्कुल पुराने विनोद खन्ना से। इन 7 भूली बिसरी फिल्मों के बारे में जानकर आप खुद कहेंगे, वेट, विनोद खन्ना ने ये फिल्म भी की थी। पहली फिल्म है 1970 की मस्ताना। इस फिल्म के हीरो विनोद खन्ना नहीं थे, बल्कि लेजेंडरी एक्टर महमूद थे। यहाँ विनोद खन्ना सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जो महमूद की सादगी और भोलेपन को देखकर उनकी मदद करते हैं। 700 रुपया? लेकिन पैसा किसका था? शारदा देवी का। हम अपने हाथों से बैंक में जमा कराया है। कैसे जमा कराया तूने? मामूली बात है साहब, पहले बैंक में जाओ और फिर बैंक के दरवाजे पर थूको। आका थूको? हाँ साहब, ये थूकना किस लिए मालूम है आपको? ताकि दुनिया वालों को ये मालूम हो जाए कि ये पैसा जो है ना, ये माया मोह है। अबे सनकी, ये सब छोड़, अब ये बता तूने पैसे कैसे जमा कराए? लेकिन सुनिए, इस फिल्म की असली जान थी इसकी कहानी। एक छोटी सी बच्ची जिसका रोल बॉबी नाम की लड़की ने किया और एक गरीब टिफिन वाला यानी महमूद। इन दोनों की दोस्ती, इनका रिश्ता और उसमें विनोद खन्ना की एक छोटी सी लेकिन दिल जीत लेने वाली परफॉर्मेंस। और हाँ, गवर्नेंस के रोल में मनोरमा ने जो एक्टिंग की, लगता है कि वो रियली उस बच्ची की जान ले लेगी। गुड मॉर्निंग मैम। तुम क्या बोला? What did you say? हम कुछ नहीं बोला मैम। तुम झूठ बोलता है। तुम बोला तुम हॉर्लिक्स नहीं पिएगा। नो मैम, हम बोला हम पिएगा। ओके, चलो दो, नॉटी गर्ल। अगर आपको सिंपल, स्वीट और इमोशनल सिनेमा पसंद है जो अब नहीं बनता, तो 1970 की मस्ताना आपके लिए एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। मैं तो कहूंगी मस्ट वॉच मूवी है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे विनोद खन्ना बड़े रोल्स के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे थे। पागल मत बनो, 700 रुपया का तुमसे ज्यादा अच्छा है। नहीं बाबू साहब, अगर 1.5 कम पड़े तो 2 रुपया काट लेना। सत्या, तुझे मालूम है 2 रुपए महीने के हिसाब से कितने साल लगेंगे रुपया पूरा होने? मस्ताना के डायरेक्टर थे ए सुब्बा राव। म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीत छेड़ मेरे हमराही, गीत कोई ऐसा और सोई जा तारा बहुत पॉपुलर हुए। अब आते हैं 1971 की फिल्म जाने अनजाने पर। इसको देखते ही आपके मुंह से निकलेगा, वेट, शम्मी कपूर और विनोद खन्ना एक साथ, क्या बात है? लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, ये फिल्म एक डिजास्टर थी। कहानी इतनी घिसी पिटी थी कि लगता है राइटर्स को कोई नया आइडिया मिल ही नहीं रहा था। बिन ब्याही माँ, गोद लिया बच्चा जो आगे चल के क्रिमिनल बन जाता है, आपने ये कहानी हजारों बार सुनी होगी। और इस फिल्म में शम्मी कपूर पहले जैसे यंग और डैशिंग नहीं रहे थे। इनफैक्ट एज अ सोलो हीरो ये उनकी आखिरी फिल्मों में से थी। लेकिन रुकिए, इस फिल्म में एक चीज थी जो यंग और डैशिंग थी, वो थे विनोद खन्ना। तुम्हारा इंतजार करे मेरा ठेंगा, लंबू के नीचे। क्या कहा? लंबू? हाँ। तो तुम क्या हो? नाटी फैटी भेंगी? अरे अरे, ये क्या एयरपोर्ट पे झगड़ा शुरू माँ किया? लंबू कह रही है। क्या झूठ बोला मानी? अच्छा चलो घर चलो। विद हिज किलर लुक्स एंड स्क्रीन प्रेजेंस, उन्होंने ही इस फिल्म को थोड़ा सा देखने लायक बनाया। अगर आपको सिर्फ विनोद खन्ना को उस दौर में देखना है तो YouTube पर यह फिल्म अवेलेबल है। लेकिन अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो अगली फिल्म पर नजर डालिए। इसमें कुछ और ही बात थी। फिल्म का नाम था प्रीतम, और अगर जाने अनजाने विनोद खन्ना के लिए एक मिस्टेक थी तो प्रीतम फुल पैसा वसूल पिक्चर थी। सेम कास्ट, शम्मी कपूर और लीना चंदावरकर, बट दिस वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी।
थी तो ये भी टिपिकल 70s की मसाला मूवी, जिसमें गोद लिया हुआ बेटा, जेल से निकला गुंडा, प्यार में कॉम्प्लिकेशंस, दुनिया भर की गलतफहमियां वगैरह वगैरह भरे पड़े थे। लेकिन प्रीतम को इंटरेस्टिंग बनाया इसकी कास्टिंग ने। विनोद खन्ना की ऑपोजिट थी हेलन, जो उस वक्त काफी फिल्मों में बड़े बड़े रोल कर रही थी। शम्मी कपूर हीरो थे, लेकिन उनका करियर अब फेड होने के कगार पर था। और वेट, महमूद का रोल, वो एक हैदराबादी हेयर ड्रेसर बने थे सफा चट के नाम से। उनका एक्सेंट सुनकर आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। और फिल्म के सॉन्ग्स जैसे हमने ये सोचकर प्यार किया, ये गाने भले ही हिट ना हुए, लेकिन इनकी पिक्चराइजेशन बहुत एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग थी। हेलन का डांस, जिसमें वो विनोद खन्ना से फ्लर्ट करती हैं, सुपर्ब था। अब अगली फिल्म पर आते हैं, 1972 की एक हसीना दो दीवाने। नाम से जाहिर है ये एक लव ट्रायंगल स्टोरी थी। मेन हीरो थे जंपिंग जैक जितेंद्र, जो उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे, और सेकंड लीड में थे विनोद खन्ना, जिनका कैरेक्टर काफी नेगेटिव था। तू नीता से प्यार करता है ना, तो फिर ये दूसरी लड़कियों से रोमांस क्या झाड़ता रहता है? माय डियर, इश्क, प्यार, दोस्ती, बीवी, माशूका, गर्लफ्रेंड, सब अलग अलग चीजें हैं। एक के मिलने पर दूसरे को छोड़ा नहीं जाता। अब कहानी सुनिए। विनोद खन्ना को बबीता से प्यार होता है, लेकिन बबीता को जितेंद्र से। बबीता की शादी जितेंद्र से हो जाती है, लेकिन क्या विनोद खन्ना हार मान जाते हैं? बिल्कुल नहीं। बड़ी चालाकी से वो बबीता और जितेंद्र के बीच गलतफहमियां पैदा कर देते हैं और उन्हें अलग तक करवा देते हैं। और जैसा कि आपने दर्जनों हिंदी फिल्मों में देखा होगा, तलाक की अर्जी देने के बाद भी बबीता अपनी सास के सामने फुल डिवोटेड पत्नी होने का नाटक करती है, जिसका नतीजा आप गेस कर सकते हैं, यानी कि विनोद खन्ना की सारी कोशिशें नाकाम। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो बबीता कभी ज्यादा खूबसूरत या टैलेंटेड नहीं लगी, लेकिन क्या करें, फिल्म के टाइटल के हिसाब से उनके लिए दो हैंडसम हीरो दीवाने थे। जितेंद्र ने तो अपने रोल को खूबसूरती से निभाया ही, लेकिन विनोद खन्ना का एक्स फैक्टर अलग ही नजर आया। ऑनेस्टली लुक्स डिपार्टमेंट में तो शायद कोई भी हीरो उनका मुकाबला कर ही नहीं पाया। उनका कॉन्फिडेंस, उनका स्वैग, धीरे धीरे वो स्टारडम की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था SM अब्बास ने और म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। अब एक ऐसी फिल्म की बात करते हैं जिसने विनोद खन्ना को लीड हीरो का रोल दिया। फिल्म का नाम था मेम साहब और इसको डायरेक्ट किया था गुरुदत्त के भाई आत्मा राम ने। इसकी कहानी गुरुदत्त के रेगुलर राइटर अबरार अलवी ने लिखी थी, लेकिन कहानी ओरिजिनल नहीं थी। इट वॉज बेस्ड ऑन अ फेमस जेम्स हैडले चेज नॉवल लेडी हियर्स योर रीथ पर। इसकी वजह से फिल्म की स्टोरी लाइन काफी ग्रिपिंग थी। खामोश खड़े रहो, हमारी बोट में हीरे स्मगल किए गए। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हमें पक्की खबर मिली है, हम इसकी तलाशी लेंगे। ये रहे, दोनों को ले चलो पुलिस स्टेशन। क्या करते? मैं सुना, मुझे भी बताया, मैं तो खून पी जाऊंगा। कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है जहां विनोद खन्ना लीड डिटेक्टिव के रोल में हैं। उनकी हीरोइन थी खूबसूरत योगिता बाली। फ्रैंकली स्पीकिंग, इतनी अच्छी कहानी, इतने टैलेंटेड एक्टर और गुरुदत्त प्रोडक्शंस के होते हुए भी ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। 17 मार्च 1972 को रिलीज हुई थी और नॉवेल्टी सिनेमा में सिर्फ 3 हफ्ते ही चली। मगर रुकिए, फ्लॉप होने का ये मतलब नहीं कि फिल्म खराब थी। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगी और विनोद खन्ना ने इस फिल्म में कमाल का काम किया था। यानी आप जानती हैं कि मैं बेकसूर हूँ, आप मेरी तरफ से गवाही देंगी ना? जी नहीं, मैं उस कत्ल में नहीं उलझना चाहती। तब मैं पुलिस तक कैसे जाऊँ? वो लोग मुझ पर शक करेंगे। आपको कंप्लेंट पुलिस के हवाले करना ही होगा। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद बॉलीवुड ने इस फिल्म को गलत समय पर रिलीज किया। मेरे हिसाब से तो मेम साहब को वेल मेड क्राइम थ्रिलर्स की लिस्ट में जरूर शामिल किया जाना चाहिए। और अब एक और मर्डर मिस्ट्री, 1971 की फिल्म हम तुम और वो। बाप रे, इतनी घुमावदार कहानी, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, टेंशन पे टेंशन, फुल रोलर कोस्टर राइड और बहुत ही अनयूजुअल कास्ट। इमेजिन अशोक कुमार की बीवी के रोल में हेलन, जो फिल्म के शुरू में ही उन्हें छोड़कर चली जाती हैं क्योंकि अशोक कुमार के पास दौलत नहीं है। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, और तुम्हारे पास मुझे देने को है क्या? गरीबी, बेकारी। विनोद खन्ना का रोल था एक ऐसे आदमी का जिस पर खून का गलत इल्जाम लगाया जाता है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। उनकी हीरोइन थी भारती शारदा। इस फिल्म को देखकर आपको साफ पता चलेगा कि कैसे विनोद खन्ना की एक्टिंग हर फिल्म के साथ और पॉलिश्ड और बेहतर होती चली जा रही थी। तुझे एक काम और करना होगा। आज नाइट क्लब में मुझे शक हुआ कि अंकल पर गोली चलवाने में क्लब के मालिक जगत मुरारी का हाथ है।
तू उस पर नजर रखना। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी इंटेंसिटी, सब कुछ यहाँ पर नेक्स्ट लेवल था। हम तुम और वो के डायरेक्टर थे शिव कुमार। अगर आपको एक टाइट, फास्ट पेस्ड मर्डर मिस्ट्री पसंद है जिसमें सस्पेंस हर दूसरे मिनट बदलता है, तो हम तुम और वो आपको अच्छी लगेगी। हेलन है तो उनका जबरदस्त डांस नंबर भी है, एंड दैट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच। और विनोद खन्ना की भूली बिसरी 7 फिल्मों की लिस्ट में लास्ट पर है 1973 की फिल्म प्यार का रिश्ता। नाम सुना है या याद है? नहीं ना? अनिल, मेरे एक बचपन के दोस्त का नाम भी अनिल था। गौर से देख लो, कहीं मैं वही तो नहीं हूँ। बड़े जिंदा दिल मालूम होते हो। तभी तो यहाँ सैर के लिए आया हूँ। इस फिल्म की कास्टिंग भी काफी अलग थी। लीड रोल में थे फिरोज और संजय खान के भाई समीर खान। लुक्स में वो अपने दोनों भाइयों के सामने कहीं नहीं टिकते थे, इसीलिए शायद उनका करियर भी टिक नहीं पाया। तुम मेरे दोस्त, नौकर मालिक की दोस्ती का जोड़ नहीं होता अनिल बाबू। उनके खोए हुए कजन भाई के रोल में थे विनोद खन्ना, जो ऑफ कोर्स दिन पर दिन और भी डैशिंग और कॉन्फिडेंट होते जा रहे थे। हीरोइन थी उस दौर की सुपरस्टार मुमताज, जिसे समीर खान से प्यार हो जाता है, लेकिन विनोद खन्ना भी उन्हें पसंद करते हैं। बलराज साहनी की वाइफ के रोल में थी नादिरा, और उनकी बहन का रोल किया था निरूपा रॉय ने। कहानी में बलराज साहनी अपनी बहन पर जान देते हैं, इसलिए नादिरा उन दोनों को जुदा करवा देती है। लेकिन इस पिक्चर का सबसे इंटरेस्टिंग रोल इसमें से किसी का भी नहीं था। जी हाँ, विनोद खन्ना का भी नहीं। ये बाजी तो एक और ही यंग राइजिंग स्टार ने मार ली, नन अदर देन शत्रुघ्न सिन्हा, जो बलराज साहनी के मक्कार मुनीम के रोल में नए और बेहद एंटरटेनिंग अंदाज में नजर आए। क्या किया? कुछ नहीं सरकार, सिर्फ छोटे बाबू को हथियाया जा रहा है। सामने तो छोटे बाबू है, पर निशाना बांधा जा रहा है आप पे। मोहब्बत के हेर फेर में आपकी जायदाद का घेराव हो रहा है सरकार। क्या बकते हो? 2 पीढ़ी से नमक खा रहा हूँ सरकार। सिर्फ उनके कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। प्यार का रिश्ता को डायरेक्ट किया था सुल्तान अहमद ने। तो ये थे विनोद खन्ना के करियर के कुछ ऐसे माइलस्टोन्स जिनको पार करते करते वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। और जब हीरो बने तो इतने बड़े हीरो बने कि इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार को भी कंपटीशन दे डाली। गुलजार के साथ काम करना उनके लिए बहुत लकी रहा। पहले मेरे अपने और फिर अचानक, दोनों फिल्मों में उनकी इंटेंस और इम्प्रेसिव एक्टिंग ने उन्हें बहुत बड़ा बूस्ट दिया। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। विनोद खन्ना आज हमारे बीच ना सही, लेकिन जब तक हिंदी फिल्में बनती रहेंगी, उनका नाम हमेशा